दशा अवतार में आज मैं आपको नरसिंह अवतार की कथा सुनाऊंगी। कथा सुनाने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कथा को पूरा सुने। कथा अगर आपको पसंद आती है तो कथा को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में ओम नमो नारायण भी लिखें। तो कथा इस प्रकार है। हिरण्याक्ष के वध से उसका भाई हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ। वह भगवान का घोर विरोधी बन गया। उसने अजय बनने की भावना से कठोर तप किया। उसे देवता, मनुष्य या पशु आदि से ना मरने का वरदान मिला। वरदान पाकर वह अजय हो गया। हिरण्यकश्यप का शासन इतना कठोर था कि देव दानव सभी उसके चरणों की वंदना करते रहते थे। भगवान की पूजा करने वालों को वह कठोर दंड देता था। उसके शासन से सब लोग और लोकपाल घबराए हुए रहते थे। जब उन्हें और कोई सहारा ना मिला तब वे भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर नारायण ने हिरण्यकश्यप के वध का आश्वासन दिया। दैत्यराज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह के कष्ट देने लगा। प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाया करते थे। वे भगवान के परम प्रेमी भक्त थे। वे समय समय पर असुर बालकों को धर्म का उपदेश भी देते रहते थे। असुर बालकों को उपदेश देने की बात सुनकर हिरण्याकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप दैत्यराज के सामने खड़े हो गए। उन्हें देखकर दैत्यराज ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। तूने किसके बल बूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है। इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। वही परमेश्वर ही अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिए। अपने मन को सबके प्रति उदार बनाइए। प्रहलाद की बात को सुनकर हिरण्याकश्यप शरीर क्रोध के मारे थर थर काँपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, रे मंदबुद्धि, तेरे बहकने की अब हद हो गई है। यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता, इस खंबे में क्यों नहीं दिखता। यह कहकर क्रोध से तमतमाया हुआ वह स्वयं तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। उसने बड़े जोर से उस खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य के रूप में था। क्षण मात्र में ही लीलाधारी नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की जीवन लीला को समाप्त कर दिया। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उन्हें अपनी गोद में बिठाया और बहुत प्यार किया, बहुत स्नेह दिया उन्हें। उनकी रक्षा की उन्होंने। सर्वव्यापक नरसिंह भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। ओम नमो नारायण मित्रों, धन्यवाद।